हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको पता है कि मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल लेके आता हूँ या आर्टिकल लेके आता हूँ जिसमें हम बात करते हैं उसके कंटेंट के बारे में, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए GS 1, 2, 3, 4 के लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके में भी आपको बहुत सारा लिवरेज मिलेगा इस वीडियो से, क्योंकि बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड आते हैं। और रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ ए गुड हैबिट फॉर द इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड इट्स रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट होता है मतलब इट विल ट्रांसलेट इनटू दी अनदर स्ट्रीम आल्सो। तो इसके इम्पैक्ट हैं जो कि दूसरे चीज़ों में, दूसरे फील्ड में भी जाएंगे या दूसरे कंट्री पे भी जाएंगे। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बात करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट रह रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहा है राइटर, चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज़ कोज मिक्स रिएक्शन। तो चाइना का जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसने क्या कर दिया है, हैज़ कोज मतलब उसने पैदा कर दिए हैं मिक्स रिएक्शंस। चाइना फॉर लॉन्ग मतलब चाइना बहुत लंबे टाइम से, यहाँ पे है कि चाइना फॉर लॉन्ग हैड बीन वरीड। देखो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज होगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इसलिए कि हैड आया है, हैज है वो की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो हैड बीन आता है कंटिन्यूस में और थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये। मतलब बहुत पीछे मैसेज चला आ रहा था। हैड बीन वरीड अबाउट फियर्स ऑफ स्लो डाउन एंड ए मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप में घुस रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन रहती है कि भाई जिसकी पर कैपिटा इनकम $1200 से कम है ना, तो वो उसमें चाइना भी आता है। तो इसलिए ये वरीड है कि हमेशा ये उस चाइना में लगभग $1000 पर कैपिटा इनकम है, जो कि मतलब इसको मिड इनकम कंट्री में लेके आता है, तो इसलिए वो ट्रैप में, इस जाल में है। आर्टिकल एक्सप्लेन द कोजेज, जो कारण है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चाइना प्रेजेंट डे। तो मैग्नीट्यूड क्या है, कितना उसमें सीवियरिटी है चाइना प्रेजेंट डे इकोनॉमिक चैलेंजेस, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना लेवल तक है। की पॉइंट्स क्या हैं, एज द वर्ल्ड एक्सपीरियंस द ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन इन 2008। आपको पता है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और इंडिया को भी उसकी लपेट में आ चुका था। चाइना चूज द स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उस टाइम पे चाइना पे कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे, दैट इंक्लूड रेलवे, हाईवे एंड द एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो एनर्जी में और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तब इन्वेस्ट किया था चाइना ने। इट हैड स्वेप्ट, देखो क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस। इट हैड स्वेप्ट द कोर प्रॉब्लम ऑफ ए लैक ऑफ कंजप्शन। तो इसने भगा दिया था, मतलब स्वीप साफ कर दिया था, मतलब स्वीप की थर्ड फॉर्म है ये स्वेप्ट। तो इसने क्लियर कर दिया था द कोर प्रॉब्लम ऑफ द लैक ऑफ कंजप्शन, जो कि कम खपत होगी तो प्रोड्यूस भी कम होगा, डिमांड भी कम होगी। तो इसलिए उसने उस प्रॉब्लम को कम कर दिया था, क्योंकि इन्वेस्ट कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में, हाईवे में, एनर्जी में। या रीजनल इनइक्वलिटी थी लोकल लेवल पे जो असमानता थी। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी अंडर द कारपेट इन ऑर्डर टू सस्टेन डबल डिजिट ग्रोथ। तो इन्होंने क्या किया था कि भाई लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी थी अंडर द कारपेट, मतलब वो छिपी हुई थी। कारपेट जैसे आपके घर में गलीचा होता है उसके नीचे, मतलब उसके अंडर कवर थी, वो छिपी हुई थी। इन ऑर्डर टू सस्टेन डबल डिजिटल ग्रोथ, तो उन्होंने डबल डिजिटल ग्रोथ को मतलब बढ़ाने के लिए ये चीज़ों को काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, एनर्जी में, या आदमियों का कंजम्पशन बढ़ा दिया, जिससे उसको 2008 का इकोनॉमिक शॉक नहीं झेलना पड़ा। बाय द टाइम जी जिनपिंग केम टू पावर, जब जी जिनपिंग 2012 में पावर पे आए, तब तक फाइनेंशियल मार्केट सफ़र्ड फ्रॉम लैक ऑफ रेगुलेटरी। तो ये चीज़ें हैं बहुत सफ़र कर रही थी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। 1 सेकेंड। तो उस टाइम तक ये क्या था, झेल रहे थे, इनको लॉस हो रहा था। लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट, तो मार्केट सफ़र कर रही थी, लैक ऑफ जो ओवरसाइट कम था, मतलब जो मार्केट को देखने वाले कम थे। ओवरसाइट मतलब क्या है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, तो नज़रअंदाज किया जा रहा था उसको। तो लैक ऑफ रेगुलेटरी थी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं था, एंड ओवरसाइट ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ मिस्टर जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग की 2012 से 17 का टाइम था। एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट्स हैड कूल्ड ड्रामेटिकली। तो एक्सपोर्ट रेट थे जो, मतलब जिन पे भेजते थे सामान, वो बिल्कुल कम हो गए,
कूल डाउन, मतलब 2012 से 17 के बीच में उन्होंने एक्सपोर्ट रेट कम कर दिए, जिससे इनकी मार्केट से सस्ती हो गई, इनके प्रोडक्ट सस्ते हो गए और वो बेचने में आसान रहा। ये हिंट दैट चाइना लेबर कॉस्ट वर राइजिंग ड्यू टू वेज इंक्रीज। तो चाइना की जो वेज कॉस्ट है, मतलब काम मजदूर जो लेते थे या रुपया लेते थे, इंक्रीज एंड सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, तो वेज रेट इंक्रीज हो गया और चाइना की लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही थी एंड सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे थे। ऑन द अदर हैंड बैड इन्वेस्टमेंट, उस टाइम पे क्या हुआ था कि बैड इन्वेस्टमेंट भी चल रहा था, तब तक ये आए थे तो तब तक ये पंगा हो चुका था कि भाई ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी बनाने में चीज़ों में, और इन्वेस्टमेंट बैड इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, और इजी क्रेडिट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए इजी पैसा मिल जा रहा था, तो उन्होंने बैड इन्वेस्टमेंट कर दिया। कैसे? जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाले थे। अवेलेबिलिटी हैव मेंट दैट सेक्टर सच एज हाउसिंग, एनर्जी एंड कंस्ट्रक्शन हैव गोट इनटू द बैड हैबिट ऑफ ओवर प्रोड्यूसिंग फॉर बियॉन्ड द इमीडिएट प्रोजेक्ट डिमांड। तो मतलब बहुत सारे घर बना के रख दिए जो कि बियॉन्ड डिमांड थे और वैसे ही पड़े रहे, वो काम नहीं आए। तो इमीडिएट डिमांड नहीं थी, प्रोजेक्ट की डिमांड नहीं थी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप कर दिया शी जिनपिंग के आने से पहले। एज ए कंसिक्वेंसेज दी सेक्टर हैव बीन स्ट्रक विद इन्वेंट्री, मतलब इनके पास इन्वेंट्री होगी बट विदाउट एनी डिमांड, कोई डिमांड नहीं थी, घर बना दिए गए बट उनमें डिमांड नहीं थी। चाइना की जो एबिलिटी है टू ओवरकम इट्स इकोनॉमिक चैलेंज टुडे आल्सो हैज़ टू बी पॉलिटिकल चॉइस। तो चाइना की जो कि आज की भी है वो पॉलिटिकल चॉइस बन गई है, आज में भी जो भी डिमांड है आज भी वो भी पॉलिटिकल चॉइस बन गई है। मतलब क्या करना चाहते हैं जो वहाँ के पॉलिटिशियन है। फॉर इंडिया के लिए इट मे मीन ए कूलिंग ऑफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। तो वहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, वहाँ पे तेल की मार्केट कम होगी, डिमांड कम होगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी तेल की डिमांड कम होगी, तो यहाँ क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो जाएंगे इंडिया के लिए एंड अदर कमोडिटी सच एज सीमेंट या स्टील के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं चलेगा तो यहाँ पे सीमेंट सस्ती हो जाएगी, स्टील सस्ता हो जाएगा। चाइना हैज़ बीन ए जिजांटिक मार्केट, चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया से भी ज़्यादा। वेदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी वुड चेंज चाइना परसेप्शन, ये चेंज करेगी चाइना का परसेप्शन ऑफ इट्स राइज या इट्स रिस्क जो भी है। और एपिटाइट ऑन द बॉर्डर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इशू। तो ये भी देखना बाकी है कि भाई इसकी जो भूख है, एपिटाइट है ऑन द अदर बॉर्डर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट इशू टू वॉच, क्योंकि ये आपको पता है LAC पे या आपके जो सक्षम वैली है या अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे भी बॉर्डर पे ज़्यादा अपनी भूख दिखाता रहता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट इशू है देखने में। यहीं पे ये आर्टिकल ख़त्म होता है। तो इस आर्टिकल का जिस्ट यही है कि भाई चाइना जो है उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है, उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है, चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है। तो उसका किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पे 2008 का क्राइसिस नहीं आया था, बट यहाँ पे 2008 के बाद उसके बाद क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा, मतलब पैसा सस्ता हो गया, लोन सस्ता हो गया, आदमियों ने पैसे ले लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और उनकी डिमांड नहीं थी मार्केट में, उनके पास रिडंडेंट इन्वेंट्री पड़ी रहेगी और जिसकी वजह से उनकी मार्केट स्लो डाउन हो गया। और वैसे अगर बात करें तो चाइना में पर कैपिटा इनकम आज के टाइम में $1000 मतलब डॉलर है, और जो कि अगर हाई इनकम कंट्री में जाने के लिए उसको $1200 को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसके लिए चिंता बनी रहती थी। तो ये शी जिनपिंग के टाइम पे तब तक आए, तब तक बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी और उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की। स्टिल अब इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है वहाँ पे। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया को बेनिफिट हो जाएगा। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में ये कंजप्शन कम करने लगेगी, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर ऑयल की मार्केट ये है डाउन हो जाएगी तो इंडिया के लिए ये होगा कि आसानी से क्रूड ऑयल खरीद सकेगा, सस्ता भाव में यहाँ पे मिल जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारा मटेरियल, सीमेंट वगैरह और स्टील वगैरह सस्ता हो जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।